स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को आप लास्ट तक के देखना, मैंने बहुत अच्छा टेक्निक समझा होगा इसी में। ध्यान से देखिएगा क्या हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहले बेटा हमने यहाँ पर लिखे हैं sp3, इसका मीनिंग ये हो रहा क्या, एक s और 3p ऑर्बिटल का मिक्सचर। ओके, sp2 एक s 2p, sp एक s एक p, उसके बाद में sp3d, sp3d2 और sp3d3। ओके, और एक है dsp2। ओके, लेकिन हमारे को इस लेक्चर में ये नहीं पढ़ना है dsp2 वाला, पढ़ना है हमारे को इसमें sp3, sp2, sp3d, sp3d2 और sp3d3। बेटा अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर कंबाइन किए हैं एक s और 3p ऑर्बिटल। इसमें एक s 2p ऑर्बिटल, एक s 1p ऑर्बिटल, एक s 3p 1d ऑर्बिटल, एक s 3p 2d ऑर्बिटल, एक s 3p 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल्स हम कंबाइन किए बेटा यहाँ पर, उतने सिग्मा बॉन्ड चाहिए सेंट्रल एटम से अटैच, और वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब एक s 3p कंबाइन किए हमने, तो यहाँ पर चाहिए 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, sp2 के लिए चाहिए बेटा यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। sp के लिए चाहिए 2 सिग्मा बॉन्ड। sp3d के लिए चाहिए बेटा 5 सिग्मा बॉन्ड। sp3d2 के लिए चाहिए 6 सिग्मा बॉन्ड। क्यों 6 समझ गया, एक s 3p और 2d हमने कंबाइन किए सर। sp3d3 के लिए चाहिए बेटा 7 सिग्मा बॉन्ड। ये इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर रीजन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो है ना, मींस उस वहां पर सेंट्रल एटम से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच रहेंगे, 4 रहेंगे सर। sp2 के लिए 3। ओके, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल आ रहे, 2 5 6 और 7। देखिए, एक तो हम सिग्मा बॉन्ड बता सकते हैं या फिर उसका इक्विवेलेंट लोन पेयर से, यानी यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 एलपी एक लोन पेयर, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 एलपी, या फिर 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर देखिए 1 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, मतलब टोटल कितना आना चाहिए, 4। चाहे तो इसमें आप सारे सिग्मा बॉन्ड ले लो, या फिर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब sp2 आपको समझ में आ गया होगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, या फिर उसका इक्विवेलेंट 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 एलपी, या फिर 2 एलपी प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, उसका इक्विवेलेंट ले रहे हैं हम। समझ में आ गया आपको, 3 आना चाहिए टोटल। हाँ सर, यहां पर 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, 1 एलपी प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये बहुत अच्छा टेक्निक है और इसी टेक्निक से आप पढ़ना इसे। ओके, यहां पर देखिए बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड चाहिए, 5 सिग्मा बॉन्ड, या फिर 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, या फिर 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कैसा आएगा क्या आएगा हम डिटेल स्टडी करेंगे, हर टॉपिक में आपको कवर करवा के दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, sp3d3 6 सिग्मा बॉन्ड, d2 6 सिग्मा, या फिर 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 एलपी, या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 एलपी। ओके, इसके लिए चाहिए बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 एलपी एंड सो ऑन। ओके, इसका तो पढ़ने नहीं है हमारे को, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रहता। ठीक है ना, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा। मैं एग्जांपल नंबर 1 लिखा हूं बेटा, CH4। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कार्बन और 4 हाइड्रोजन सर।
ओके। अब सिंगल बॉन्ड तो कौन सी रहती, सिग्मा बॉन्ड रहती सर। कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है इस कार्बन से, 4 है, तो ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके। सेकंड एग्जांपल देखिए ईथेन। ईथेन में भी हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसा आता, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यहाँ पर 1 2 3 4। बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके। हाँ, थर्ड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड C और HH, एक सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 2 पाई रहते, पता है आपको इसमें। ओके। अल्काइल एग्जांपल लिखा है, कितने सिग्मा आ गए इस कार्बन एटम से अटैच्ड, 2 है सर, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड, इट इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके। फोर्थ एग्जांपल ध्यान से देखिएगा बेटा, C डबल बॉन्ड C H H H H, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक ये पाई। बेटा ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए sp3 sp3 sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन देखिए, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 2 3 4 5, यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड अटैच कर दिए सर। ओके। एक एच, सेकंड एच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। बेटा यहाँ पर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि सर इस कार्बन एटम से 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है, ये 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके। 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 आ रहा है, 1 2 3 4। हाँ सर, इससे 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है ये कार्बन से, तो ये भी रहेगा बेटा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके। पहले मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ध्यान से देखिएगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है, 7 है सर, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। ध्यान से देखिएगा, कितने कार्बन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। इस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच था, यहाँ पर H 2 थे सर। ओके। ये CH C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद में C डबल बॉन्ड C H H और ये CH3। ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, 1 2 3, ये रहेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पाई बॉन्ड से नहीं डिसाइड करना है हमारे को, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से। कितनी सिग्मा बॉन्ड है, 3, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई रहती, पता है सर। ठीक है, ये कार्बन से ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा बेटा। ओके, ये तो पाई है दोनों। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच है, इसलिए sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर भी 2 सिग्मा अटैच है ना, कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है सर, ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, 1 2 3, इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये होगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि सर 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। ठीक है ना, यहां तक कि आपको समझ में आ गया। पहले मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, ध्यान से देखिए। पहले हम एलिफेटिक के लेते, उसके बाद में साइक्लिक के लेंगे। ओके, मतलब पहले ओपन चेन, बाद में क्लोज चेन, बाद में फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। और एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं हम। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H बॉन्ड CH3। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर हर कार्बन एटम से 4 बॉन्ड अटैच है, हम मानते हैं। लेकिन यह कार्बन से कितनी सिग्मा बॉन्ड अटैच है, 1 2 3 सिग्मा है सर, ये रहेगा sp2। 1 2 सिग्मा है,
ये रहेगा बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि 2 सिग्मा है सर, ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच है, ये रहेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 2 3 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके 1 2 3 ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 2 3 4 और ये रहेगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया हूं ओपन चेन वाले कंपाउंड, अब 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं मैं साइक्लिक कंपाउंड की, उसके बाद में हम लेंगे कुछ ऑर्गेनिक और उसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके चलिए ध्यान से देखिए, पहले हम सिंपल वाली एग्जांपल ले रहे। ओके चलिए देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल 7 हो गई, ठीक है ना। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेके समझा देता हूं आपको। चलिए देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 8 यहां लगा दिया बेटा हमने साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3। ओके यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हम हाइड्रोजन से। ओके ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, साइक्लोप्रोपेन सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला 1 2 3 और ये 4। तो बेटा इसमें हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 सर। ओके यहां पर हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हम यहां पर बात करेंगे एग्जांपल नंबर 9 लेकर के, क्या मान लीजिए मैंने लिखा बेटा ऐसा साइक्लोप्रोपीन, तो देखिए 1 2 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर तो अल्टरनेट नहीं है बस डायरेक्ट है H ये सिग्मा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। ओके बेटा ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 और ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके sp2 और ये रहेगा सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके क्योंकि हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं किससे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से। ओके चलिए एग्जांपल नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, ये लिखिए बेटा हमने साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 और 4। ओके ठीक है 1H 2H 3 4 5 6 7 8 ये और ये सेम है ना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कार्बन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 1 2 3 4 सिग्मा 1 2 3 4। ठीक है ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना, इसमें हर कार्बन एटम से 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है, इसलिए हाइब्रिडाइज रहेगा sp3। क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज सर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ बेंजीन वाली, ठीक है ना। बस ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा साइक्लिक के लिए और एलिफेटिक के लिए, फिर हम अदर एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 है ना, कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है कार्बन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, एक H सेकंड H थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ध्यान से देखिए बेटा, ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने का, ये तो पाई बॉन्ड रहता है नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन हम डिसाइड करते हैं कहां से, सिग्मा बॉन्ड से या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अभी लोन पेयर वाले एग्जांपल यही नहीं, मैं इसे आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये भी कार्बन है सर, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या? यस देखिए बेटा ये भी sp2 है, क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, ठीक है ना। और कितने हो गए 1 2 3 4 समझा दिया, ये भी sp2 है। ध्यान से देखिएगा क्यों, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज आल्सो sp2 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं जो एग्जांपल लिखा हूं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। साइक्लिक के लिए, साइक्लिक के हमने एग्जांपल ले लिए, ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओके नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, चलिए अब sp3 sp2 sp इसकी जो जो पॉसिबल एग्जांपल है
ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जस्ट अब sp3 वाली बताता हूँ जिसमें लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, हमने लिखे हैं यहाँ पर NH3, दूसरा एग्जाम्पल लिखे हमने H2O, ठीक है ना, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर वाला। उसके बाद में थर्ड वाला लिखे बेटा हमने HCl, क्या लिखे HCl। ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन कितने H है, 3H, 1 2 3H और एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किए, 1 2 3 और एक लोन पेयर, बराबर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन एटम रहेगा इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो 1 2 है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, दैट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, ये बताया मैंने आपको प्रूफ करके। HCl ये स्ट्रक्चर है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया और 3 लोन पेयर, तो क्लोरीन यहाँ पर रहेगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, sp3। छोटी छोटी चीजें याद रखना आपने, ओके ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, sp2 के लिए टेक्निक बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल नंबर 1, sp2 के लिए लिखे हमने बेटा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। देखिए यहाँ पर एक बोरॉन से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच है सर, 1 2 3, तो यहाँ पर बोरॉन रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब ये आपको समझाता हूँ 2 सिग्मा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा। देखिए सेकंड एग्जांपल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार कर दिए। ओके, अच्छा फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 थे। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको फ्लोरीन का भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन रहेगा इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फ्लोरीन क्या रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और फ्लोरीन है सर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए ये लोन पेयर 2 है, 2 लोन पेयर रहेंगे ऑक्सीजन पर, सल्फर पर 1 लोन पेयर, 1 2 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, दैट इज आल्सो sp, सॉरी हमने यहाँ बाय मिस्टेक sp3 लिख दिए, ये sp2 रहेगा बेटा, नहीं फ्लोरीन की बात है ना, बराबर है, फ्लोरीन क्या रहेगा sp3, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, समझ गए ना, ये बोरॉन की बात अगर करेंगे तो sp2 रहता। ओके, अब यहाँ पर SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में ध्यान से देखिएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। ओके, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, दैट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हो गया बेटा पूरा प्रूफ, हाँ सर ठीक। इसके बाद में sp हाइब्रिडाइज्ड की एग्जांपल देखिए आप, BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, Be एक F और ये सेकंड है, ये लोन पेयर 3 रहेंगे सर, यहाँ पर 1 2 3 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है तो ये रहेगा बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड, ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, देखिए हो गया प्रूफ। अच्छा एक लोन पेयर 1 सिग्मा, ध्यान से देखिएगा, एक लोन पेयर 1 सिग्मा। फोर्थ एग्जांपल CO कार्बन मोनोऑक्साइड, C ट्रिपल बॉन्ड और रहता, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसमें, ये वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप है, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर। ओके, ये रहेगा बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड, और ऑक्सीजन भी सर यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड है 100%। नेक्स्ट CO2 हमने एग्जांपल लिखे, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। देखिए CO2 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो अपने को सिग्मा बॉन्ड को ही देखना है, ये रहेगा sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा रहेगा sp। ऑक्सीजन रहेगा बेटा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये ऑक्सीजन एटम भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। हो गया प्रूफ यहाँ तक के sp3 sp2 और sp। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए, अब sp3d बता देता हूँ आपको, फिर sp3d2 और sp3d3। ओके, और कुछ और अदर एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हाँ देखिए, हाँ sp3d में नंबर 1 एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए P 1 2 3 4 5, 1 Cl 2 Cl 3 4 5, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, और फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता। ओके, तो ये रहेगा बेटा sp3d हाइब्रिडाइज्ड, क्या रहेगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड के फॉस्फोरस ने यहाँ पर 5 बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन 1 2 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है सर, यहाँ पर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो बेटा इसमें हर क्लोरीन एटम रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए आप SF4। ओके, सल्फर जो है कितनी बॉन्ड बनाता, 6 बॉन्ड बनाता, लेकिन यहाँ पर 4 इसके बनाएगा क्योंकि 4 ही फ्लोरीन अटैच है, 1 2
3 4 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ओके, ये रहता सीसॉ ज्योमेट्री, इसका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रहता। एक लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो सीसॉ ज्योमेट्री बताते हम। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाली एग्जांपल देखिए आप, ClF3। ओके, फ्लोरीन 1 2 3, 1 2 3 फ्लोरीन है बेटा। ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1 2 3 सिग्मा लोन पेयर, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा? sp3d हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन बेटा इसमें sp3 रहेगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 3 है सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp3 रहेगा सर, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते सर। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3 रहते सर, 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ClF3। चलिए कहां तक के पहुंच गए हम? यहां तक के, ठीक है ना, इजी है इसलिए मैं इसको 4G की स्पीड में पढ़ा दे रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये रहता बेटा बेंड टी शेप, अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या रहता? बेंड टी शेप। ओके, ये रहेगा सीसॉ ज्योमेट्री, झूले के जैसे जो मैंने ड्रॉ किया, जैसे नर्सरी बच्चे झूलते ना, ऐसा बराबर बीच में 2 पिलर लगे हुए ऐसा और झूल रहे, ठीक है ना, और ऊपर एक लोग, ये ठीक है, ये है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं आपको थोड़ा सा sp3d के बारे में बता देता हूँ, sp3d2 के बारे में बता देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए sp3d2, ठीक है, देखिए SF6 हमने एग्जांपल लिखे, सल्फर 1 2 3 4 5 6, एक F, सेकंड F, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, तो यहाँ पर सल्फर से 6 सिग्मा बॉन्ड अटैच है सिंपली। ओके, तो बेटा ये रहेगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, और फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, Xe ज़ेनॉन। अब यहाँ लिखे हमने O2, 2 बॉन्ड, 2 2 4 बॉन्ड, ठीक है, और ये 2 6 बॉन्ड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, ये एक फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, देखिए बेटा 1 2 2 लोन पेयर है यहाँ पर। हाँ सर, क्यों नहीं? 2 नहीं रहेगा बेटा, 2 एक ही रहेगा ना। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन काम से लगे हुए हैं और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दैट इज यहाँ पर फ्लोरीन रहेगा बेटा sp3d हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा रहेगा? sp3d। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ऑक्सीजन हमने जो 2 जोड़ दिए। ओके, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता पता है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4। ओके, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर रहेगा, बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको और एक एग्जांपल बताता, देखिए एग्जांपल नंबर 3, इसमें थोड़ा एग्जांपल चेंज हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BrF5 ब्रोमीन। ओके, 1 2 3 4 5, एक F, सेकंड F, थर्ड F, फोर्थ F, फिफ्थ F और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सर ब्रोमीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5, है ना, सिग्मा बॉन्ड जो बनाया है यहाँ पर, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये रहेगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान से देखिएगा, क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एग्जांपल नंबर 4 देखिए आप, XeO4 ज़ेनॉन से 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, बट ऑक्सीजन की डाइवैलेंट, ऑक्सीजन डाइवैलेंट रहता तो ये 2 2 बॉन्ड बना लिए हमने। ज़ेनॉन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन रहते तो 4 बॉन्ड बन गए, सॉरी 8 बॉन्ड बन गए, 1 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है सर, तो ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है, मींस ऑक्सीजन, ये रहेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। यहां तक हमने एग्जांपल लिख दिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, हाँ
एक है इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, वो भी आपको प्रूफ करवा के दे देता, ठीक है ना। और कुछ जनरल एग्जांपल लेकर के आपको समझा के टॉपिक को हम फिनिश कर देते, ठीक है ना। बस हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे इसके लिए, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन टेक्निक काम की है क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए नीट में तड़पना पड़ता है हमारे को। देखिए sp3d3 की एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, IF7, ओके, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये रहेगा 7 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए रहेगा sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड। आयोडीन क्या रहेगा इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड, और फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, देखिए 2 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6। सिंपल टॉपिक है इसलिए स्पीड से पढ़ रहे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होगा। इसके बाद में देखिए KMnO4 मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। Mn, ओके, 1 2 3 4, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन सर डाइवैलेंट रहता और यहाँ पर ओके, ठीक है ना। ये लोन पेयर आ गए यहाँ पर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बाद में इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये ऑक्सीजन रहेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। उसके बाद देखिए K2Cr2O7, K2Cr2O7, CR डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये इसको ओके कर देते हैं, चलिए ओके, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये K। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी क्या रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये लोन पेयर है यहाँ पर, तो ये रहेगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना 2, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें देखिए यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp2, ये sp3 रहेगा सर, क्या रहेगा sp3, और ये sp2 रहता, ये आपको आता होना अच्छे से, ओके। यहाँ पर भी मैंने लोन पेयर बता दिया हूँ, इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा sp2, ओके। हाँ, यहाँ तक के समझ गया। इसके बाद देखिए CrO5, Cr, ठीक है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O, ठीक है। 1 ऑक्सीजन, इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज रहती है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन और CrO5, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4, ये 5 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये रहेगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा रहेगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला Cr sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ये देखिए बेटा, ये लोन पेयर 2 लोन पेयर है सर, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में मैंने कोशिश किया हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, जो मैं टेक्निक बोर्ड पर लिख के रखा हूँ, इससे आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाय।